रघुवंशनाथ लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भौमो भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। वंदे श्री गुरु परंपरा। विघ्न विनाशक लंबोदर भगवान के चरणों में नमन बंदन आवाहन करते हुए मां सरस्वती का आवाहन बंदन करते हैं। वो अपने बीड़ा के तारों को झंकृत करें और हम जीवों पर राघव जी सरकार अपनी कृपा बरसाएं। सदगुरुदेव भगवान के चरणों की रज इस दास को मिले और धर्म ध्वज पताका के साथ अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज मंचासीन हों। सभी आवाहित देव शक्तियां, देवी शक्तियां, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता सब यथास्थान अपना स्थान ग्रहण करें। आज कथा के पंचम सत्र में, कहें तो पंचम दिवस की श्री शिव महापुराण कथा के इस अद्भुत वेला में कथा के आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी जुड़े हुए लोग, सभी भक्तगण, मुख्य यजमान, उनका पूरा परिवार और हम सब के सभी शुभेच्छु, आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है और श्रद्धा और विश्वास स्वरूप मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए ये प्रार्थना है कि वो अपनी इस पावन कथा को अपनी कृपा से आगे बढ़ाएं। सभी भक्तजनों को हृदय से साधुवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा बरुणालय परमात्मा भक्त वत्सल अनाथों के नाथ हमारे भोलेनाथ, जिनकी महती कथा गंगा में अवगाहित होने का हम सबको सुअवसर मिला है। मेरे भाई बहन, कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तो श्री शिव महापुराण की कथा होने का सौभाग्य बनता है। यही बात श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के भी है, जिसमें पूर्वजों का जब आशीर्वाद मिलता है, और पूर्वज वही नहीं है जिन्हें सिर्फ हम जानते हैं, हमारी वो श्रृंखला जिसका हम शायद नाम भी नहीं जानते, जिनके हम अंश हैं, ऐसे हमारे पितृ जब वो हम पर कृपा करते हैं, हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो हमारे जीवन का पुरुषार्थ भगवान की कथा के आयोजन में लगता है। कोई कितना भी सामर्थ्यवान हो, अगर उसको ये लगता है कि हम अपनी सामर्थ्य से जब चाहेंगे कथा करा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यह बुद्धि ही नहीं मिलती, यह विवेक ही नहीं जागता कि हम अपने पुरुषार्थ का, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान या भगवान से संबंधित किसी अनुष्ठान में कर लगाएं, कथा के मंच में जद्दोजहद करें। ये हम सब पर भगवान की कृपा है, और जो भी लोग इस कथा के प्रेरणा स्रोत हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शामिल हैं, वो सौभाग्यशाली हैं जिनको भगवान ने अपने कार्य के लिए चुना है। तो ऐसे सभी भक्तों का हृदय से साधुवाद है। आइए कथा की परंपरा का, मर्यादा का पालन करते हुए प्रभु नाम संकीर्तन से कथा में प्रवेश करने का प्रयास करें। तो मन की चंचलता को विराम दें, और जो भी लोग पैर से स्वस्थ हैं वो कुर्सी पर ना बैठें, ये शुरू में ही ध्यान दें। अगर कृपा पानी है तो मंच के नजदीक आकर बैठने का प्रयास करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 बम भोले, नमः शिवाय, बम भोले, नमः शिवाय। जरा हाथों को तकलीफ देते हुए, ताली बजाते हुए, थोड़ा उत्साह से, जिससे भगवान की कृपा हो जाए।
नमः शिवाय 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 बम बम भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हरि बोल जटाधरा 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 नमः शिवाय 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 हर हर बोल नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर शिवाय हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलो श्री शिव महापुराण की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। कल हम सब ने कथा में श्रवण किया था कि कैसे माता सती का मोह भोलेनाथ से वियोग का कारण बन गया। मेरे भाई बहन, माता सती की आप जानते हैं जगत पिता भोलेनाथ की पत्नी हैं। फिर उनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? जिसका पति जगत पिता हो उसे भी इस कथा के सार रूप में ना संत कई तरह से इस बात को कहते हैं। ये कथा ये बताती है कि रिश्तेदारी कई मामलों में काम नहीं करती। क्या ये कल्पना किया जा सकता है कि भगवान भोलेनाथ के रहते माता सती को अपने पिता के यहां हो रहे यज्ञ में अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े? कर्म हम आप जो भी जाने अनजाने करते हैं उसका परिणाम हमको निश्चित मिलता है।
माता सती जब भोलेनाथ की बात अगर मान लेती तो शायद ये प्रारब्ध टल सकता था, लेकिन शिव जी की लीला शिव जी जाने। परमात्मा क्या करना चाहता है वो तो बस वही परमात्मा शक्ति जान सकती है। माता सती को भोलेनाथ ने भी समझाया था, कहा देवी जिन्हें आप राजा का पुत्र समझ रही हैं वो मेरे परमात्मा हैं, उन्हीं का मैं ध्यान करता हूं, उन्हीं के नाम का स्मरण करता हूं। कई बार बड़े लोगों की बात न मानना भी हमारे प्रारब्ध को बिगाड़ देता है। माता सती सबसे पहले राम कथा में आपने इस प्रसंग को सुना है और शिव पुराण के संदर्भ में तो हम सब ने कल चर्चा करी। राम कथा में प्रसंग आता है कि जब माता सती भोलेनाथ के साथ कथा सुनने के लिए गई थी, भोलेनाथ ने कथा सुना लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि जानते हो जब भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए थे तो महात्मा ने उनके चरणों में नमन किया, आंखों से आंसू बहाने लगे कि मेरे परमात्मा कितने कृपालु हैं, मुझ पर कृपा करने के लिए जिसने अपने हृदय में मानस को रच के रखा हो वो मुझसे कथा सुनने आया है। ये रामचरितमानस का प्रसंग है। इसके दो संदर्भ हैं, इसकी दो विशेष बात है जो ध्यान देने की है। भोलेनाथ ये बताना चाहते थे कि देवी मेरे लिए मेरे प्रभु की कथा से बढ़कर कुछ नहीं है। कथा कोई भी गाए, कोई भी बांचे, कथा हम जाने न जाने, मैं तो कहता हूं मानो न मानो, लेकिन कथा में श्रद्धा जरूर करो। भोलेनाथ को देख करके अगस्त ऋषि ने बार बार प्रणाम किया और यही माता सती को भ्रम हो गया। माता सती ने सोचा कि जो महाराज बार बार मेरे पतिदेव को देख करके भाव से बेहवल हो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, आखिर वो क्या कथा सुनाएंगे। कई बार मेरे भी आपकी दृष्टि में यही होता है कि जो मुझसे छोटा है मुझको क्या बताएगा। तो यही गलती कर दिया माता सती ने। और ये गलती एक बार की होती तो चल जाए, दो बार चल जाए, लेकिन जब बार बार आप गलती पे गलती करते हैं तो वो गलती नहीं रहती, वो अपराध बन जाता है। और बिना अपराध का मार्जन किए हमारे व्यक्तित्व में निर्मलता नहीं आती। उसके लिए हमको उस मार्ग से गुजरना ही पड़ेगा। अच्छा, जब यहां जरा ध्यान से समझना कि भोलेनाथ ने कथा बड़ी श्रद्धा से सुनी थी, और जब श्रद्धा से सुनी तो उनके मानस में कौन था? राघव जी। अरे कथा सुन के जब भोलेनाथ की जाओगे तो कुछ पल के लिए तो रहेगा ना हृदय में कि किस भोले भंडारी की कथा सुने हैं, भगवान शंकर की करुणा और कृपा के बारे में कुछ तो विचार करोगे। तो भोलेनाथ ने राघव सरकार की कथा कुंभज ऋषि से सुनी थी, तो उनके मानस में तो राघव जी विराजमान थे, और माता सती के मानस में ये था कि ये बाबा मेरे पतिदेव को भगवान भोलेनाथ को देखकर बावला हो रहा है, तो कथा क्या सुनाएगा। परिणाम दोनों का अलग अलग हुआ। कथा में श्रद्धा जहां थी तो श्रद्धा का परिणाम क्या हुआ? भोलेनाथ ने श्रद्धा दिखाई, कथा श्रवण करी, और कथा का जो रिजल्ट हुआ वह ये कि राघव जी दिख गए। उसी कथावाचक के सामने यानी कुंभज ऋषि के सामने साथ में माता सती भी थीं, लेकिन उनको राम जी नहीं दिखाई पड़े, उनको राजा के पुत्र दिखाई पड़े। जैसी दृष्टि होगी मेरे भाई बहन, सामने का नजारा उसी तरह बदल जाए। आपका भगवान भी अगर आकर बैठ जाए और अगर हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं है तो उसमें भी आप 1000 बुराई बैठे बैठे ढूंढ लेंगे। और कोई कितना भी बुरा हो,
अगर आपकी दृष्टि अच्छा ढूंढने की है, अच्छा पाने की है, तो आपको वो मिल जाएगा और आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव हो जाएगा। शिव पुराण की कथा में प्रसंग यहीं से आता है कि राम जी माता जानकी को ढूंढ रहे थे। भोलेनाथ ने प्रणाम किया। माता सती ने कहा कि भगवान, सारी दुनिया आपको प्रणाम करती है, आप क्यों प्रणाम करते हो? यही तो प्रसंग सुनाया था ना। भोलेनाथ ने साफ साफ कहा कि देवी, ये लीला कर रहे हैं, ये मेरे परमात्मा है। पर ये बात माता सती ने जब नहीं माना, तो भोलेनाथ ने कहा कि जैसा आपकी बुद्धि कहे, जैसा आपका विवेक कहे, जाके परीक्षा कर लो। पहली गलती ये थी कि जब पतिदेव कथा सुन रहे थे, भोलेनाथ कथा सुन रहे थे, तो पत्नी को कथा सुननी चाहिए थी। जिसको भोलेनाथ नमन कर रहे थे उसको माता सती को नमन करना चाहिए था, नहीं किया। और जब भोलेनाथ ने समझाया तो भी नहीं मानी, दूसरी गलती। तीसरी गलती ये थी कि भगवान को तर्क से नहीं देखा जा सकता। तर्क लगा दिया, तर्क बुद्धि लगाया, और तर्क ने कहां पहुंचाया? माता जानकी का रूप बना लिया। माता जानकी को भोलेनाथ अपनी मां मानते हैं, और जब वो स्वरूप बनाया तो परिणाम आप सब जानते हैं। अच्छा, यहां तक भी देख लो। इसके बाद जब फिर भोलेनाथ ने पूरी बात बताई कि देवी, आपके पिता ने, दक्ष प्रजापति ने मेरा अपमान किया था, तो माता सती को सोचना चाहिए था कि जहां मेरे पति का अपमान हो रहा है वहां मुझको नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहां भी इन्होंने तर्क बुद्धि लगाई। शिव पुराण में लिखा है कि माता सती ने कहा कि भगवान, मैं जाके देखना चाहती हूं कि वहां जो विशिष्ट अतिथि आए हैं, जो देवता आए हैं, जो महात्मा आए हैं, उनके हृदय में आखिर क्या विचार है। और जब वहां भी देखा कि पति, तब माता सती ने जब देखा कि भोलेनाथ का कोई अंश नहीं है, कोई भाग नहीं लगा है, तो गुस्सा खुद पर किया। गलती स्वयं किया था। अच्छा, गलती किसकी थी? देखा जाए तो दक्ष की थी। माता सती ने क्या किया? सजा स्वयं को दे दिया। यज्ञ कुंड में अपने आप को, योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। और यहीं से माता सती का भोलेनाथ से वियोग हुआ। तो दो विशेष बात आपको इस कथा से सीखनी है, और फिर तब आगे की चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि जाने अनजाने भी कथा में बाधा नहीं बनना चाहिए। श्रद्धा कर सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर सकते हो, मान लो श्रद्धा नहीं बन रही है, तब भी कथा को प्रणाम कर लो और चले जाओ। जिसको आप जानते नहीं उसको समझोगे क्या? जानते नहीं, समझते नहीं, फिर तर्क क्यों लगाते हो? तर्क से काम नहीं चलने वाला। कुछ चीजें जो नहीं दिखती हैं उसको भी मानना पड़ता है। बोलो हाँ कि ना? जैसे लाइट जल रही है ना, अब जरा हाथ उठाओ, कितने लोगों ने लाइट को देखा है? देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। ये लाइट जिससे जलती है उसको देखा है? यह प्रकाश तो दिख रहा है, हा? हमारे साथी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे लगता देखा है। बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, और कुछ पुराने लोग शायद पढ़े हों अंग्रेजी में। उस कविता का पूरा नाम तो शायद मुझको नहीं याद है, लेकिन थोड़ा सा याद है तो बता दूं। उसमें था, हु हैज
seen the wind, neither I nor you। तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूं जिससे समझ में आ जाए थोड़ा। अगर इसको अपनी भाषा में सॉलिड अंग्रेजी में बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। नाइदर कोई शब्द नहीं है, लेकिन हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। अब जिन जिन लोगों ने हवा को देखा जरा हाथ उठाओ। अच्छा चलो छोड़ो, दूसरा प्रश्न आसान है। हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? इसको भी बोलने में शर्मा रहे हो। हवा चल रही है पर दिख नहीं रही है। लाइट जल रही है, लेकिन लाइट जिस करंट से जल रही, जो ये प्रकाश जिस करंट से, जिस तरंग से हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। फिर भी मानते हो कि नहीं मानते हो? किसकी हिम्मत है जो जाके छू दे? नहीं छूते ना। वैसे भगवान को देखा नहीं है, देख सकते भी नहीं, क्योंकि आंखों पर इतनी परत है कि अगर वो आ भी जाए तो दिखेगा नहीं। तो मानना पड़ेगा। इसलिए मान लो, मानने में भलाई है, तर्क की वाली बुद्धि मत लगाओ। तो मेरे भाई बहन, वो शक्ति ऐसी है जो सब देखती है, हम आप नहीं देख पाते। माता सती ने खुद को सजा दिया, और सजा देने का परिणाम हुआ कि वियोग हो गया। लेकिन अच्छा, एक मजेदार बात यह भी है कि माता सती भोलेनाथ की बात मानती भी नहीं थी, लेकिन भोलेनाथ से अलग रहना भी नहीं चाहती थी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जीवन के अंतिम समय में जैसा चिंतन होगा, अगला जीवन वैसा होगा। जिसे जो बनना है, मृत्यु के समय अगर उसका ऐसा चिंतन है, यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते कलेवरम्। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते कलेवरम्। कलेवर माने ये आवरण, शरीर का यह आवरण छोड़ते समय जैसा जैसा चिंतन होगा, अगला जीवन वैसा होगा। तो जब सती योगाग्नि में उन्होंने अपने आप को, अपने प्राणों को त्यागने का फैसला किया, तो बाबा बड़ी सुंदर लाइन कहते हैं, सती मरी सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म पद अनुराग, जन्म जन्म पद अनुराग। सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद सती मरत हरि सनबर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पटती नहीं थी ना, देखा जाए तो जब बात नहीं मानती थी तो कैसे कहें कि पटती थी। लेकिन भगवान भोलेनाथ को हृदय में बसाया और जब प्राण त्यागे तो परिणाम यह हुआ कि अगला जन्म, मरते समय भी भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा ये शरीर तो भले छूट रहा है,
हे जगत पिता, हे भोलेनाथ, चाहे जो हो जाए पर मेरा जब जब जन्म हो तो मुझे आप ही मिलना। मेरा जब जब जन्म हो तो मुझे आप ही मिलना। परिणाम क्या हुआ कि हिमालय राज के यहां जाकर माता सती ने कन्या के रूप में जन्म लिया, और कन्या के रूप में जब जन्म हुआ तो यह सुंदर समाचार देवर्षि नारद को पता लगा। उनको पता लगा कि आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा हिमालय राज के यहां जन्म ले चुकी हैं। तो देवर्षि नारद देवी का दर्शन करने के लिए हिमालय राज के यहां पहुंच गए, और जब पहुंचे तो संत चरण जहां पड़ जाए उससे बड़ा कोई सौभाग्य होता नहीं। हिमालय राज ने देवर्षि नारद के चरणों को पखारा और उस चरणामृत को स्वयं पिया, अपनी पत्नी को वो प्रसाद दिया, और फिर दिव्य भाव से बड़े आनंद के साथ कहा कि हे देवर्षि, आप पधारे, इसमें हमारा ही कोई कल्याण है, हमारा परम सौभाग्य है। और इस समय तो मेरे ऊपर वैसे भी बड़ी कृपा है परमात्मा की, एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ है मेरे यहां। अब आप आए हैं तो जरा इसकी जन्म कुंडली देख लीजिए। जब वो कन्या जो माता सती हैं, जो हिमालय की पुत्री बनकर, मैना की पुत्री बनकर आई हैं, देवर्षि नारद के सामने आती हैं। ध्यान देना, देवर्षि नारद कौन है उनके मालूम है? गुरुदेव बनने जा रहे हैं। देवर्षि नारद को जब कन्या ने, देवी ने देखा, प्रणाम किया, और देवर्षि नारद ने तब हाथ देखा और तब बताया, स्वपते है सुखदात यंतम पित्रोः कीर्ते विवर्धनी महासाध्वी च सर्वाशु महानंद करी सदा। हिमालय राज ने कहा कि भगवान, आप जरा देखिए मेरी कन्या के भविष्य में क्या है। तो देवर्षि नारद बताते हैं कि ये है अपने माता पिता के सौभाग्य को बढ़ाने वाली होगी, उनका नाम जगत में रोशन करने वाली होगी, अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी, और इससे इसके अपनों को बहुत गौरव हासिल होगा। सुलक्षणानि सर्वाणि तत्सुतायाः करे गिरे एका विलक्षणा रेखा तत्फलं शृणु तत्ततः। जब उस देवी के हाथ को देवर्षि नारद ने देखा तो कहा कि इस हस्त रेखा में तो बहुत सारे सौभाग्य छिपे हैं। एक सबसे खास बात आप बताने जा रहा हूं। पहले बता दिया कि माता पिता का नाम बढ़ेगा, कहा कि माता पिता का नाम रोशन होगा, कुल परंपरा गौरव महसूस करेगी। तो माता पिता को हमेशा उत्सुकता होती है, खास करके अगर कन्या हो जाए तो, कि महाराज इसका विवाह कैसे होगा। अब देवर्षि नारद मन ही मन विचार करते हैं, जान तो रहे ही हैं, कैसे बताएं, क्या बताएं। लेकिन कहा, देखो सारे लक्षण तो इसके बहुत अच्छे, पर ऐसा कह के रुक गए। और जब रुक गए तो हिमालय राज और उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई,
अरे भगवान सब कुशल तो है ना? कहा नहीं नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, बात इतनी सी है कि जो इसका पति होगा सुंदर तो होगा ना भगवान। नारद जी क्या बोले, मान सम्मान तो होगा ना, अरे वैभवशाली तो होगा ना। नारद जी कुछ बताते उसके पहले ही हिमालय राज की पत्नी उन्होंने ये सारी बातें पूछ ली कि भगवान कैसा होगा, कहां होगा, देखने में कैसा होगा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं, जरा बताइए। नारद जी ने सोचा कैसे बताऊं कि नंग धड़ंग रहेगा, हा? कैसे बताऊं कि जटा जूट धारण करेगा, कैसे बताऊं कि बाघंबर पहनेगा। लेकिन फिर बताया, योगी नगनो गुणो कामी मातृतात विवर्जिता अमानो अशिव वेशश्च पतिरस्याह किले दृशा। जोगी जटिल अकाम नगर मगर वे स्वामी यही कहा परिहस्त असरे जोगी जटिल जोगी होगा। अब बताओ कोई माँ अगर सोच ले कि उसकी बेटी का विवाह किसी जोगी से होगा, अगर सुन ले तो उसको कैसा लगेगा? महारानी मैना का दिल बैठने लगा। और नारद जी तो रुके नहीं, क्योंकि अब जब बताना है, ऑपरेशन करना है, आगे की तैयारी करानी है, तो सब बता देना है। कहा जटिल बेस वाला होगा, और वेश भी ऐसा वैसा नहीं, अमंगल होगा। माता पिता तो होंगे ही नहीं। अब बताओ कौन मां अपनी कन्या का विवाह ऐसे किसी बावले बर के साथ करेगा? करना चाहेगी? बता दिया। महारानी मैना को बड़ी चिंता हुई। कहा कि भगवान कोई उपाय है कि इस लक्षण को बदला जा सके? देवर्षि नारद ने कहा कि देवी, विधाता के इस लेखनी को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, होगा तो ऐसा ही। और ये बात जब सुन ली तो हिमालय और उनकी पत्नी मैना बड़े दुखी हुए। नारद जी ने समझाया, कहा चिंता न करो, विधि का विधान है। मेरी बात किसी भी तरह से मिथ्या नहीं हो सकती। अस्नेह को धैर्य में बदलिए। माना कि आपकी कन्या है, लेकिन जब आगे की बात जानेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। अस्नेहाक्षण गिरे वाक्यम मम सत्यम मृषा नहीं कर रेखा ब्रह्म लिपिर्न मृषा भवति ध्रुवम। कहा ये तो अकाट्य है कि ये बदलेगा नहीं, लेकिन एक उपाय है। कौन सा उपाय? बाबा ने लिखा है ना कि अगर इसका विवाह शंकर से हो जाए, भोले भंडारी से हो जाए,
तो भगवान भोलेनाथ असिव वेश है, इसमें शिव पुराण में लिखा है असिव वेश। देखने में सब अमंगल है लेकिन रिजल्ट में सब मंगलकारी। अच्छा, इस वर्णन में एक और बात समझ में आती है। कई बार ऊपर से सुंदर दिखने वाली चीजें बड़ी घातक होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो सुंदरता ऊपर से दिखे उसका परिणाम भी वैसा ही हो। बता दिया, लेकिन साथ में कुछ उपाय भी बताया। कहा कि अगर आपकी कन्या साधना करे, अगर आपकी कन्या तपस्या करे तो चीज बदल सकती। क्योंकि अच्छा, एक और बात, काम नारद जी बात बनाने आए हैं भगवान भोलेनाथ की, लेकिन कहते हैं कि भाविह मेट सके त्रिपुरारी। जो तप करे कुमार कुमारी, भाव मेट सके त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी कुमारी, भाव मेट सके त्रिपुरारी। वरदायक प्रणकारित भजन, कृपा सिंधु सेवक मन। इच्छित बल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि योग जप साधे। जो तप करे कुमारी कुमारी, भाव मेट सके त्रिपुरारी। भाव मेट सके त्रिपुरारी। भावी मेटने की शक्ति किसमें है? भोलेनाथ में। लेकिन शिव पुराण और राम कथा की कथा में थोड़ा सा भेद, बहुत मामूली भेद है, वो मैं चाहता हूं कि आपको पता चले। यहां नारद जी ने जब पार्वती का यानी सती रूपी कन्या, सती जो हिमालय के यहां जन्म ली थी, जब तक नामकरण नहीं होगा तब तक कैसे कहा जाएगा कि नाम पार्वती है। लेकिन नामकरण किया तो पार्वती की जब हस्तरेखा देखकर देवर्षि नारद माता पार्वती का उन्होंने बताया, तो शिव पुराण कहता है कि देवर्षि नारद ने सारा वृतांत साफ साफ सुना दिया। कहा ये आपकी कन्या जो है ना वो पूर्व में सती थी। रामचरितमानस की कथा में है कि जब भोलेनाथ बारात लेकर गए थे और माता पार्वती की मां जब विलाप करने लगी कि ऐसा बावला पति मिला है मेरे बेटी को, तब जाके नारद ने समझाया था। और यहां जब हस्तरेखा देखा तो तभी बता दिया। ये शिव पुराण और राम कथा का अंतर है। नारद ने क्या कहा था मालूम है? आइए थोड़ा सा सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नावै कार्या त्वया चिंता, गिरिराज महामते। ईसा तो सुता काली, दक्ष जाहे भवपुरा। ये दक्ष की पुत्री थी, सती के रूप में ये भोलेनाथ के साथ ब्याही गई थी और अपने पिता के द्वारा अपने पति के अपमान को सह नहीं पाई और इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए आप चिंता ना करें, शरीर त्यागने के बाद वही सती, वही अंबिका आपके यहां जन्म ली हुई हैं। ये भगवान शंकर की पत्नी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पितृयज्ञे तथा प्राप्या, नादरं शंकरस्य चा।
तम दृष्ट्वा कोपमाधाया याक्षी देहं च सा सती पुनः समुत्पन्ना तौगे हे अंबिका शिवा पार्वती हर पत्नीयं भविष्यति ना संशयः। पार्वती हर पत्नीयम, ये भगवान हर की भगवान शंकर की पत्नी बनेंगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ऐसा कह के नारद जी चले गए। और जब नारद जी चले गए तो नारद जी की बताई गई बात को सोच करके माता पिता दुखी हैं। क्या करें क्या न करें। हिमालय राज तो कम से कम समझने को तैयार भी हैं, लेकिन मां की ममता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मेरे भाई बहन, फिर एक स्वप्न देखा माता पार्वती ने, और उस स्वप्न का वर्णन अपनी मां से किया। साधना करने के लिए गई, लेकिन एक जो मूल अंतर है वो आप सुने। शिव पुराण में भोलेनाथ ने नंदी आदि गणों को लिया और भोलेनाथ के मन में आया कि चलकर साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। कथा कहती है कि माता सती के वियोग से भोलेनाथ यूं तो सुख दुख से परे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन को इतनी गहरी चोट लगी है। वैसे तो वो स्वभावतः बैरागी हैं, लेकिन साधना में ही अपने आप को लगाए रहना चाहते हैं। इसलिए उनके मन में आया कि क्यों ना हम चलें हिमालय की गुफा में और वहां तपस्या करें। और जब तपस्या करने का मन में ख्याल आया तो नंदी आदि गणों को लेकर वहीं पहुंच गए, हिमालय के दिव्य गुफा में, गंगा नदी के तट पर। और गुफा में जब भोलेनाथ ने भाव बनाया कि हम राम जी का ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तप करेंगे, तो यह सूचना पर्वतराज हिमालय को मिली। और पर्वतराज हिमालय भोलेनाथ से मिलने आए हैं। यह शिव पुराण की कथा है। जब भोलेनाथ से मिलने के लिए पर्वतराज हिमालय आए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन किया। और जरा इस बात को ध्यान से समझना कि नारद जी ने पहले ही बता दिया है कि आपकी बेटी पार्वती का विवाह भोलेनाथ से होगा। यह बात हाथ देखते ही बता दिया शिव पुराण में। तो यहां जब भोलेनाथ तपस्या के लिए आए तो संत कहते हैं कि हिमालय राज भोलेनाथ का स्वागत करने आए। दिव्य स्वागत किया, नमन किया, वंदन किया। कहा, भगवान आप मेरी कंदरा में आए हैं, आपने मुझे ये दिव्यता प्रदान करी है, अब आप आदेश करें कि हम आपके लिए क्या करें। भोलेनाथ ने कहा, हिमालय राज कुछ मत करो, बस इतना करो कि मेरी तपस्या में कोई बाधा ना पड़े। है? मेरी तपस्या में कोई बाधा ना पड़े। कहा, ठीक है भगवान। पूरी तैयारी हो गई और हिमालय राज ने यह जिम्मेदारी ले ली। सारे अपने गणों को बुलाकर, अपने सेवकों को बुलाकर हिमालय राज, पर्वतराज हिमालय ने कहा कि देखो, भोलेनाथ आजकल हमारे कंदरा में, हमारे गुफा में साधना करने के लिए आए हैं, तो कोई भी उनके आसपास नहीं जाएगा, कोई भी उनकी साधना में बाधा नहीं डालेगा। अच्छा, कह तो दिया, लेकिन अभी आपने सुना ना कि भावी व मेट सकह त्रिपुरारी। जिसको मेटना है उसी के साथ विवाह होना है। तो क्या हुआ परिणाम? हिमालय राज ने जाकर के अपनी पत्नी मैना को बताया कि आजकल भोलेनाथ साधना करने आए।
कुछ बातें छिपती नहीं हैं। और देवर्षि नारद की उस बात को हृदय में बैठाकर माता पार्वती तो न जाने कब से प्रतीक्षा कर रही। माता पार्वती ने अपने पिता से कहा कि अगर आप आदेश करें तो मैं भी भोलेनाथ का दर्शन करना चाहती। पुत्री के स्नेह में कथा कहती है पर्वतराज हिमालय मना नहीं कर पाए और कहा कि चलो हम दर्शन करने जाते हैं, तुम भी चली चलो। और बाबा ने तो बहुत पहले लिख दिया, तुलसी जसि भविता बेता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवे ताहि पहे ताहि तहां ले जा। ये भव्यतव्यता है आपकी और हमारी, जिनको जिनको आज कथा में आने की भव्यतव्यता है वो आएंगे। ये भव्यतव्यता है हमारी और हमारे साथियों की कि आपके यहाँ का अन्न जल जितने दिन बदा है उसको कोई टाल सकता नहीं। नाम नहीं लूंगा, कोई और भी चेहरा मुस्कुरा रहा है। हम में से किसी को नहीं पता था कि हंसी मजाक में कही गई बात बहुत शीघ्र कुछ घंटों में एक नई घटना बन के आएगी। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। बहुत सारे लोग आज रात में फोन करेंगे हमको कि महाराज जी मामला क्या है, लेकिन बस यही कह के छोड़ दूंगा कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। ए वर्ड टू वाइज, बुद्धिमान आदमी के लिए इशारा ही काफी। बड़ा देर हो गया, तुम लोगों की ताली की आवाज नहीं सुनाई पड़ी है? अच्छा बजाना आता है? हमें लगा कि आज संकल्प करके आए हो कि मौन साध के बैठेंगे, इतना गंभीर बन जाएंगे है? कि वातावरण को थोड़ा उत्साह में रहा करो है? मैंने आपसे निवेदन किया कि जो जैसा होना होता है वैसा हो के रहता है। हाँ, लेकिन इस मामले में कई बार हम लोग एक काम गलत कर देते हैं। हमको लगता है कि अब कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है, जो होना है वो हो के रहेगा, करना पड़ेगा उसके बाद जो होना है वो हो के रहेगा। मतलब यू विल हैव टू डू योर ड्यूटी। अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, तो आप जान लीजिए कि जो अपनी मदद स्वयं नहीं करता, मैं बड़ी जिम्मेदारी और अनुभव से कह रहा हूं, उसकी मदद परमात्मा भी नहीं करता। पहले खुद मदद करो, फिर विधान वो बना देगा। करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान। बोलो शंकर भगवान की। तो मेरे भाई बहन, हिमालय जी ने कहा कैसे करें, क्या करें भगवान। भोलेनाथ ने कहा कि बस इतना करो कि मेरी साधना में कोई डिस्टरबेंस ना आए, कोई दखल ना पड़े। लेकिन वो तो पढ़ना ही पढ़ना था। हिमालय जी ने जब पूजन किया था ना भोलेनाथ का, तो कहा भगवान आज आपने अपना पूजन करने का हमको अधिकार दे दिया, ये मेरा सौभाग्य है। भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें छोड़कर किसी और को आने की इजाजत नहीं है, केवल आप आ सकते। और शिव पुराण कहता है कि भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए पर्वतराज हिमालय रोज जाते थे, दूर से दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे, नमन करते थे। और जब ऐसा करते थे वापस आते थे तो ये सुन सुन करके, मतलब ये कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, एक ही निश्चित समय पर जाते हैं और लौट के आते हैं। तो अपनी पत्नी को बताया, महारानी मैना को, और मैना के बाद माता पार्वती ने भी भाव बनाया कि पिताजी हमें भी ले चलिए, हम कुछ नहीं करेंगे, बस दर्शन करेंगे। अच्छा ये बात तो हम आप कैसे समझेंगे, तो माता आद्य शक्ति हैं, जगत जननी हैं, वो जाने कि वो परमात्मा से मिलने के लिए जाती हैं। और जब जाती हैं
तो आज हिमालय राज ने जब प्रणाम किया, नमन किया, तो अनायास ही भोलेनाथ ने आंख खोल दिया। क्यों नहीं खोलेंगे भाई? हा? आज प्रकृति का सामना जो होना है, आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा कौन है? यही वो प्रकृति है, यही वो रचना शक्ति है जिससे ये ब्रह्मांड संचालित होता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पर्वतराज ये कौन है? माता पार्वती ने मन में विचार किया कि वारे भोलेनाथ, है? यही साधना किया था मैंने, यही प्रार्थना किया था। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा सती हरे शन बरुमा हरे आज हिमालय ने प्रार्थना करी थी, कन्या को लेके आए थे ना, खुद तो दूर से चले जाते थे, तो पर्वतराज हिमालय ने कहा, देव देव महादेव करुणा कर शंकर पश्चिमाम शरणं प्राप्त मुन मिले नयने विभो। आप अपनी आंख खोलकर भगवान हमें देखिए। और जब नजर मेरे भगवान ने जब पलकें खोली, आंख खोली, तो देखा हिमालय राज, पर्वतराज हिमालय। और उसके बाद जब उनकी कन्या को देखा तो भोलेनाथ ने पूछा ये कौन है? पर्वतराज ने कहा कि भगवान ये हमारी कन्या है। साथ में एक और बात कह दी, कहा मैंने इस कन्या को आपकी सेवा के लिए चुना है। अब देखो भाभी अपना काम कर रही है, कहा कि ये आपकी सेवा के लिए मैं लाया हूं। जिससे शादी होनी है, शिव पुराण में इस तरह भेंट होती, विवाह जिससे होना है। भोलेनाथ ने मना कर दिया, कहा ना ना ना, ये संभव नहीं है। माता पार्वती का तो दिल बैठने लगा है? इतनी साधना करी थी हजारों लाखों वर्ष की, और उस समय कितनी मुश्किल से कृपा हुई थी। और आज जरा देखो, जब देख भी रहे हैं तो ऐसे कि जैसे हम तुम्हें जानते नहीं। मेरे भाई बहन, माता पार्वती का और भोलेनाथ का बड़ा विस्तार से बहस हुई है, चर्चा हुई है। माता पार्वती ने अपने पिताजी से निवेदन किया, कहा पिताजी थोड़ा अब आप साइड हो जाइए, क्योंकि ये हमारा जन्म जन्मांतर का मामला है, थोड़ा हम निपट ले। है? तो माता पार्वती भोलेनाथ से भिड़ गई। कहा आप अपने आप को समझते क्या हैं? क्या समझते हैं खुद को? भोलेनाथ तो भोले हैं। कहा देवी कुछ नहीं, बस इतना चाहता हूं कि मेरी साधना में कोई दखल न दे। कहा इसका मतलब आपकी साधना किसी काम की नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण में है। माता पार्वती ने कहा कि जरा विचार करके देखो कि प्रकृति के बगैर क्या आपका काम चल सकता है? उस विस्तार की चर्चा करेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, आपको या तो खुद पे भरोसा नहीं है, या अपनी साधना पे भरोसा नहीं है, या फिर जिसकी आप आराधना कर रहे हो उसकी शक्ति पर भरोसा नहीं। अंत में भोलेनाथ को मानना पड़ा। कहा ठीक है, अगर इतनी जिद है तो आप सोच लो, बस यही इतना अंतर है। बाकी माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह की सेम कथा रामचरितमानस में और शिव पुराण में एक जैसी। यहां इतना हुआ कि माता पार्वती सेवा के लिए आई हैं, और उसके बाद माता पार्वती का भगवान भोलेनाथ के साथ दार्शनिक संवाद हुआ है।
और फिर भोलेनाथ को मानना पड़ा और सेवा के लिए उनकी साधना में सहयोग करने के लिए माता पार्वती नियुक्त हुई हैं मेरे भाई बहन। और फिर कथा का क्रम बदला। उधर तारकासुर का जो प्रकोप था उससे देवता पीड़ित होने लगे। सारे दैत्यों ने जब जब वरदान मांगा है, देखो दैत्य में और भक्त में एक विशेष अंतर है, शरीर की बनावट का नहीं। भक्त जब साधना करता है, जब दर्शन पाता है और जब वरदान मांगता है तो भगवान की करुणा और कृपा मांगता है। और दैत्य जब कोई वरदान पाने की स्थिति में होता है तो अपने आप को अमर करना चाहता है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा जब मेरा प्रलय हो जाता है तो हम तुमको अमर कैसे कर सकते। तो उसने फिर वो सारा विधान कर लिया जिससे उसको लगा कि अब हम अमर हो गए। उसको लगा कि भोलेनाथ साधना कर रहे हैं और साधना से कब उठेंगे, बैरागी हो ही गए हैं, विवाह करेंगे नहीं। तो तारकासुर ने कहा कि चलिए अगर आप अमर नहीं कर सकते तो ये वरदान दे दीजिए कि मेरी मौत भोलेनाथ के अंश से हो। काहे विवाह करेंगे, काहे संसार बसाएंगे और काहे पुत्र होगा और काहे मेरी मौत होगी। पूरा विधान बना लिया। लेकिन भगवान के विधान के आगे किसी का विधान चलता नहीं। मेरे भाई बहन, देवता जब पीड़ित हुए तो जाकर के उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से। कहा भगवान ये तो बड़ा लंबा मामला हो जाएगा, भोलेनाथ का विवाह कराइए और हम सब की पीड़ा को कम करिए। और फिर वो कथा क्रम चला जो रामचरितमानस में मिलता है। कामदेव को देवराजेंद्र ने बुलाया, कहा कि तुम एक काम करो, भोलेनाथ की साधना को भंग करो। कामदेव आया, भोलेनाथ को देखकर डर गया, पीछे हटा। उसने देवताओं से कहा कि आपने जिस काम के लिए मुझको चुना है इसमें मेरा मरण निश्चित है, इसमें मेरा मरण, मेरी मौत निश्चित है। लेकिन देवता तो अपना काम बनाने में बड़े चालाक हैं। कहा कि जो दूसरे के हित के लिए अपने शरीर को त्यागता है ना, उसकी प्रशंसा तो वेद भी करते हैं। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। लेकिन कामदेव माना, जान लिया कि मेरा मरण तो तय है। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं न्यौछावर हो जाऊं खुद को और जगत का कल्याण हो जाए, तो आप तो जानते हैं ना, ऐसी कथाओं से हमारा ग्रंथ भरा पड़ा है जिसमें वृत्तासुर को मारने के लिए महर्षि दधीच ने अपने शरीर को त्यागा है। किसी को भी सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? उसका शरीर। व्यक्ति सर्वस्व देने को तैयार हो जाता है, लेकिन इस जीव को इस शरीर से इतनी ममता होती है कि एन केन प्रकारेण वो उसको बचाना चाहता है। परहित लागी तजय जो देही, परहित
शंकत शंकर संशयते। कामदेव चला। कामदेव जी ने पहले देखकर तो डरा, लेकिन कहा कि देवताओं का कार्य करना है। बसंत ऋतु को प्रकट किया। कुछ क्षण के लिए भगवान भोलेनाथ मोहित हुए, लेकिन फिर वैराग्य भाव जगा। आप जानते हैं अंत में धनुष बाण जो पुष्प का है, कामदेव ने उसका संधान किया और भोलेनाथ के हृदय पर आघात किया। और जब आघात किया तो भोलेनाथ विचलित हुए। ये देवताओं के लिए ये लीला रची गई, और शिव जी की लीला तो शिव जाने, जो सदा सर्वदा मंगलदायक देव हैं। भोलेनाथ ने विचार किया कि कौन है जो मेरी साधना को भंग कर रहा है। भोलेनाथ को राघव जी से मिलने में कौन है जो बाधा डाल रहा है। भोलेनाथ को आवेश हुआ, और आवेश का परिणाम यह हुआ कि उनका तीसरा नेत्र खुला। देखा तो आम के पल्लों में कामदेव छिपा था। देखते ही ऐसा तेज प्रकट हुआ कि उसमें झुलस कर कामदेव भस्म। शिव की शरण नयन चितवत तव सेवती शरण नयन उघारा। जैसे तीसरा नेत्र खुला, कामदेव की लीला समाप्त हो गई, भस्म हो गई, भस्म हो गया। और तब देवताओं ने, कामदेव की पत्नी भी आई, विलाप की। देवताओं का तो काम बन गया। देवताओं ने किसी तरह प्रार्थना स्तुति करके भोलेनाथ को शांत किया। याद दिलाया, ब्रह्मा आज देवता आए और उन्होंने याद दिलाया कि हे भोलेनाथ, आपके साधना का समय नहीं है। आप सृष्टि को बचाने के लिए अपनी करुणा की दृष्टि को धारण करें। आपके इस तेज को कोई सह नहीं पाएगा। तो मेरे भाई बहन, तब जाकर के देवताओं ने मनाया। भोलेनाथ को पुरानी बात याद आई, राघव जी को दिया गया वचन भी याद आया, और माता पार्वती की प्रतीक्षा भी याद आई। परिणाम यह हुआ, विवाह की तैयारी शुरू हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ, हे देव, आपको संसार बसाना पड़ेगा, नहीं तो हम देवताओं पर आई हुई आपदा टलेगी नहीं। माता सती के वियोग के बाद भोलेनाथ, जिनको पूरी तरह वैराग्य हो गया था, उन्होंने विचार किया कि देवता आज बड़े आतर हैं, और भोलेनाथ के दरवाजे पे कोई आके वापस जाता नहीं खाली हाथ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देव, आपकी जैसी मर्जी, आप वैसा करें। बीच में वो प्रसंग भी है जहां माता पार्वती की परीक्षा हुई है। लेकिन आप जानते हैं, वाद्य शक्ति जगत जननी है, और भोलेनाथ की सदा सर्वदा की अर्धांगनी है। भगवान भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। इसका एक अर्थ यह है कि जगत जननी पार्वती, माता जगदम्बा, भगवान भोलेनाथ की रचना शक्ति है, पालन शक्ति है। पालन शक्ति कैसे? जगत में मां का स्थान ना हो तो जरा बताओ, पालन का काम कौन करेगा? बच्चों को
पालने से दौड़ने लायक स्थिति में कौन पहुंचाता है? ये पालन शक्ति का काम है, ये रचना शक्ति का काम है, ये मातृ शक्ति का काम है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा विवाह हो तो ठीक है, लेकिन भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा कि जा करके परीक्षा तो ले लो। यहां ये कथा बताती है कि चाहे जितना भी पुराना नाता हो, बिना परीक्षा दिए सही स्थान और पद आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आपको इस परीक्षा वाले डर को भगाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, इस कथा में निचोड़ रूप में बात करें समय को देखते हुए, तो जरा ये बताओ कि माता पार्वती के जन्म के बाद नारद जी ही हाथ देखने क्यों गए? मुख्य बिंदु पे बात करके विवाह की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कई बार अवसर आया है तो राम कथा में भी इसकी चर्चा हुई है। यह इस बात का प्रमाण है मेरे भाई बहन कि जब भी कृपा होनी होगी किसी के जीवन में, तो सबसे पहले संत प्रवेश होगा, किसी साधु का प्रवेश होगा, किसी दिव्य आत्मा का प्रवेश होगा, और वो उस मानस पटल को पक्का बनाएगा, पवित्र बनाएगा, और तब जाकर के कृपा का प्रवेश होगा। व्यवहारिक दुनिया में समझो ना, जैसे ये लाइट जल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे पूछो जिसने कई घंटे मेहनत करके वायर लगाया है, खंभे पे लटक के उसको टांगा है, बात सही है कि नहीं है? वो तो अंत में जब स्विच लगा देता है, कनेक्ट कर देता है, तो ये जगमगा जाता है। कनेक्टिविटी का जो मीडिएटर है भक्त और भगवान के बीच में, वो संत है। कौन है? संत। और शायद इसीलिए भगवान ने संत को सबसे पहले रखा। देवर्षि नारद इसलिए आए, और आप कथा में देख लो, किसी भी कथा प्रसंग को उठा के देखो, हम सभी जानते हैं कि ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पाया था ना। 5 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने के प्रयास में, आप विचार करके देखो, तो ध्रुव से पहले भगवान मिले कि पहले संत मिले? पहले देवर्षि नारद वहां भी गए थे कि नहीं गए थे? प्रहलाद की कथा उठा के देख लो, प्रहलाद को भी पहले नारद जी मिले, तब जाकर के नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ था। इसलिए ये मान लो, हम आपसे निवेदन कर रहे थे पिछले दिन की कथा, पिछले सत्र की कथा में, कि माता सबरी के जीवन में 90 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया था, तब राघव जी आए, लेकिन उसके पहले मातंग ऋषि आए। आप चाहे जहां से देखो, जब यह बात एकदम सत्य है कि सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती। व्यवहारिक जगत में देख लो, कोई व्यक्ति चाहे कि उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, फाइल हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। कई बड़े पैसे वाले जब पहुंच भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ना, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, पहले हाई कोर्ट जाओ, वो फैसला होगा तब विचार करेंगे। यानी भगवान से मिलने के लिए पहले भक्त से मिलना पड़ेगा, संत से मिलना पड़ेगा। और इसीलिए वो नवधा भक्ति की पहली लाइन जितनी बार गुनगुनाओ उतनी बार कम। प्रथमा भगति तने कर संगा, प्रथम भगति तने कर संगा, तो शरीर ते मम कथा प्रसंगा। दूसर तीम कथा प्रसंगा, प्रथमा भगति तने कर संगा, तने कर संगा, दो शरीर ते मम कथा
चाहे जहां से प्रमाण उठा के देखोगे तो आपको सबसे पहले संत मिलेंगे, फिर भगवान का दर्शन होगा। यहां तक कि कपिल भगवान, भागवत में प्रसंग है इसका, जो माता देवहूति के पुत्र हैं और जिन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया, उन्होंने अपनी मां को बताया था, शतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति यत् कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाशपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिर्नो क्रमिष्यति। कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा था कि मां, अगर भगवान को पाना है तो संतों का संग कर लो। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो। मां ने पूछा कि भगवान ये बताइए कि जब संत मिलेंगे तो करेंगे क्या। ये बात आप सब समझ लें, बहुत महत्व की है। कहा जब संत मिलेंगे तो क्या करेंगे, तो कहा कि मैया जब संत मिलेंगे तो भगवान जी की कथा करेंगे और उस कथा को सुन सुन करके कथा में क्या होगा, श्रद्धा पैदा होगी। हम अक्सर कहते हैं ना कि भगवान से प्रेम कर लो। बड़े से बड़े संत कहते हैं कि भगवान से प्रेम कर लो, जीवन में प्रेम की दिव्यता आ जाएगी। लेकिन प्रेम तुरंत होता होता नहीं है, तय जान लो। ये प्रमाण है। सबसे पहले अगर आपके जीवन में कुछ होगा तो श्रद्धा होगी। शतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्णरसायना कथा। और जब संत कथा सुना सुना के आपको भाव से भरेंगे तो आपके हृदय में श्रद्धा होगी। और जब श्रद्धा बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो श्रद्धा रतिर, रति माने प्रेम, श्रद्धा के बाद प्रेम होगा। और जब प्रेम प्रबल होगा तो भक्ति का रूप ले लेगा। और जब भक्ति हृदय में बैठ जाएगी तो हमारे राघव, हमारे कन्हैया, हमारे भोलेनाथ का दिव्य दर्शन आपके हृदय रूपी मंदिर में हो जाएगा। श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नो क्रमिष्यति। तो अब तो समझ में आ गया ना, कथा सुनने में सबसे पहले क्या होगा, श्रद्धा। श्रद्धा, चलो अच्छा है, कथा हो रही है, कुछ फायदा होगा, जीवन में कुछ शांति आएगी। यही विचार धीरे धीरे श्रद्धा बना देता है। किसी को आप पहली बार में देखते हैं तो श्रद्धा नहीं बनती। हाँ, ये हो सकता कई बार आपको दिखने में वो अच्छा लग जाए तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है, नजदीक जाओगे तो पता चलेगा। एक भाव बनता है कि अच्छा है। उसके बाद आप उससे बात करते हो, उसकी आवाज सुनते हो, बोलने का अंदाज देखते हो, विचारों से थोड़ा थोड़ा परिचित होते हो, कुछ आदतें जानते हो, फिर लगता है कि जैसा सोचा था उससे ज्यादा अच्छा है। ये कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा करते करते श्रद्धा का दिव्य रूप बन जाता है। और श्रद्धा के मंदिर में जब आप रहने लगते हो तो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा होती है उसकी बुराइयों को देखना बंद कर देते। इसलिए ये ध्यान रहे, नारद जी वह माध्यम है जो भगवान के लाने की भूमिका बना रहे हैं। यहां भी अनुराग की परीक्षा हुई। माता पार्वती को सप्तऋषियों ने कहा कि उन्होंने तो कामदेव को भस्म कर दिया है, उनके साथ संसार आप कैसे बसाएंगी।
माता पार्वती ने हंसी उड़ा दिया, कहा सप्तऋषियों लगता है। वैसे राम कथा में 2 बार परीक्षा का मामला है। पहली बार तो कहा कि जिसका जिस पर मन लग जाए उसके अलावा उसको कोई दूसरा भाता नहीं। दूसरी बार जब कहा कि कामदेव को भस्म कर दिया है, अब किस काम का विवाह है, तो कहा कि लगता है कि अभी तक आपने हमारे भोलेनाथ को जाना नहीं है? अभी तक आपको लगता था कि हमारे भोलेनाथ कामी हैं क्या? अरे वो तो सदा सर्वदा निष्काम हैं, अमानी हैं, है? और नारद जी ने तो पहले ही लक्षण बता दिया था। जोगी जटिल, जोगी बताया तो जोगी माने क्या है? जोगी जटिल अकाम। अब बताओ इसमें अकाम आया कि नहीं आया? काम के पहले आ लगा दिया ना, अकाम। और काम का अर्थ बता दूं क्या है? काम का अर्थ है इच्छा, काम का अर्थ है चाहना, काम का अर्थ है आपकी डिजायर, आपकी विशेष। और जब आप इसको साधने लगते हैं तो धीरे धीरे आप निष्काम होने लगते हैं। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय ही तदोदयते विवेकः। अभी जो मैंने आपको निवेदन किया जरा इसका अर्थ समझ लें, बड़ा दिव्य है। जब भाग्य सौभाग्य में बदलता है, बहुत जन्मों का सौभाग्य बनता है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, तो सत्संग मिलता है। सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। और जो मोह का कारण है क्या? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेका। तब विवेक का जन्म होता है। मोह मदांधकार, मोह माने जैसे माता सती को हुआ था, मोह माने बुद्धि को भ्रम में पड़ जाना, क्या कल्याणकारी है और क्या नहीं है। जब ये समझ जाने लग जाए तो समझ लो मोह हो गया। मद, कोई सामर्थ्य ना हो करके भी अपने आगे हर कोई तुच्छ दिखाई पड़ने लगे तो समझ लो पतन के रास्ते पे। हा? जब दूसरे छोटे दिखने लग जाएं, क्षमा करिएगा पर बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, जब आपको सामने वाला छोटा दिखाई पड़े तो समझ लो कि चश्मा बिगड़ गया है। और उस चश्मे से ना तो संत दिखाई पड़ेंगे, ना भगवान दिखाई पड़ेंगे, ना उनकी करुणा दिखाई पड़ेगी, ना उनकी कृपा दिखाई पड़ेगी। आप ऐसे निर्जन वन में भटकने लग रहे हैं जहां आपको केवल भगवान ही बचा सकता। इसलिए संत कृपा पर भरोसा करना है, और संत ना मिले तो भगवत कृपा पर, भगवत चर्चा पर, सत्संग पे भरोसा करना है। और इसलिए मैं तो कहूंगा आप सबसे कि जब भी ऐसी स्थिति बने, नारद जी ने माता पार्वती के हृदय में शंकर जी के प्रति अनुराग पैदा कर दिया, रास्ता दिखा दिया, और परिणाम यह हुआ
परिणाम ये हुआ कि माता पार्वती ने मिलने का बहाना ढूंढ लिया, भोलेनाथ को मना लिया, परीक्षा पास कर ली। और जब परीक्षा पास कर ली तो भोलेनाथ के विवाह की तैयारी होने लगी। और भोलेनाथ जैसा दूल्हा कैसे तैयार होता है? भोलेनाथ को देखा ना क्या पहनते हैं। सारे देवताओं ने कहा कि दूल्हा तो बड़ा अटपटा है। भगवान विष्णु ने कहा साथ चलने पे फिर मलाई मिश्री मिलेगी नहीं। तो क्या करें, चालाक लोग कई बार क्या करते हैं ना, हमने देखा है शादी विवाह में, अगर किसी को लग जाए कि इसके साथ हमारी पोज खराब हो जाएगी तो हम उसको बड़े प्यार से बड़ी चालाकी से किनारे कर देते हैं, कहीं फोटो ना बिगड़ जाए। तो देवताओं को लगा कि ये इनका जो समाज है पता नहीं कुछ खाने पीने को बचेगा कि नहीं बचेगा। तो चालाक लोग वैसे भी गाड़ी से आगे आगे पहुंच जाते हैं, बताते हैं दूल्हा अभी बाद में आ रहा है, आइए हमारा स्वागत करिए और सबसे बड़ी वाली मिठाई और नाश्ता हमारे लिए सजाइए। आजकल भी चालाकी में लोग करते हैं। आइए भोलेनाथ के श्रृंगार का दर्शन करें कि जब दूल्हा बनते हैं तो कैसे बनते हैं। भोलेनाथ ने जब देखा कि देवता हमारे साथ चालाकी कर रहे हैं तो भोलेनाथ ने कहा चलो हम भी टेर लगाते। तो उन्होंने अपने गणों से कहा कि तुम भी अपने गण बुला लो। कोई लगड़ाता चल रहा, कोई लेटे लेटे चल रहा है, कोई गले में हड्डियों की माला धारण किया है। एक गण ने कहा बाबा ठीक नहीं है, आप नंग धड़ंग चलोगे लोग डर जाएंगे। समझदार था तो कहा कि चलो क्या करें, तो कहा श्रृंगार कर देते। कैसे करें? माता सती के समय जो आवेश आया था उससे जटा बिखर गई थी, तो जटाओं को समेटा और कहा कैसे बांधें। तो एक सर्प उठाया और उसी से बांध दिया। मोर लगता है कि नहीं लगता है? आइए दर्शन करें बाबा की चौपाइयों में मानस के माध्यम से। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट और समारा। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट मोर समारा। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूत पटके है ढाला। ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश सुधाम पारा। कर त्रिशूल अरुण तु विराजा, चले बसन चढ़ी माधरी माना। देख शिव ही सुर त्रियंसकाय, वर नायक दुल्हिन जगनाय। ओ शिव ही शंभुगन शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट कहि मोर समारा, जटा मुकुट कहि मोर समारा। शिव ही शंभुगन शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट कहि मोर समारा, जटा मुकुट कहि मोर समारा। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट मोर समारा।
सांपों की माला, सांपों का कंगन, उसी का कुंडल। और बराती भी इतने अलबेले, कोई एकदम दुबला तो कोई इतना मोटा कि चल नहीं पा रहा, कोई कुछ नहीं पा रहा है तो खपड़िया ही बजा रहा है। बाबा का जो श्रृंगार है, बाबा की जो बारात है, देखते बनता है। तन खीन कौवत पीन पावन, कौआ पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल, कर सब सोने कर हर शान सुवर शिखा। मुख गण देश अग्नि होगन, बहुजिनस प्रेत पिशाच। जोग जवान मरण नहीं बने, वर्णत नहीं बने। बाबा कहते हैं कैसे वर्णन करें, किसी के 2 आंख तो किसी के 3, किसी के 1 भी नहीं है? किसी के कई मुख और किसी के मुख ही नहीं। और ऐसा वाद्य यंत्र सभी बजा रहे हैं कि दुनिया में ऐसा वाद्य यंत्र तैयार ही नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं पा रहा है तो एक दूसरे को ही बजाने लगा। बाबा की अलबेली बारात, भगवान विष्णु ने कहा हरि ने कि भैया आगे आगे चलो, इनको पीछे आने दो। और जब माता पार्वती की मां ने, मैना ने सुना कि बारात आ गई, जनवासा भी बड़ा विचित्र ही था। अच्छा, जब भगवान हरि की सेना यानी देवताओं की मंडली आगे बढ़ी तो जो बुद्धिमान लोग थे उनको तो बड़ा आनंद हुआ। मतलब उसमें जितने भी अगवानी करने थे वाले थे, सबने सोचा कि जब बारात इतनी सुंदर है, अरे देवता कैसे होते हैं, हाँ दिव्य। तो कहा कि जब बारात इतनी अच्छी है तो दूल्हा तो फिर बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही दिव्य होगा। देवता मुस्कुराए, थोड़ा अपने को संभाल के जाना, अभी दर्शन हो जाए। और कथा कहती है कि माता पार्वती की मैया ने जब देखा, अरे बच्चों ने जब देखा ना कि बैल पे सवार है, ये तो जबरदस्ती गणों ने बागंबर लपेट दिया था, बाकी तो सारा शरीर नंग धड़ंग। बच्चों ने कहा, भाग भाग कर गए घर पे। अरे कहा मैया ये जो दूल्हा आया है ये तो बावला है। बड़ा हल्ला मच गया, कैसा दूल्हा है? अरे कहा बैल पे चलता है। अब बारात तो ऐसी है मैया ना कि जो आज बच जाए बारात देखते समय, समझ लो उसका सौभाग्य। ऐसा अद्भुत वर्णन है, जितना करें कम है। माता पार्वती की जो मैया है मैना, पर्वतराज हिमालय की पत्नी, जब परछन करने चली ना, जब देखा भोलेनाथ को तो थाल गिर गई। ये तो जैसे तैसे समझाया, चक्कर आ गया। भोलेनाथ का इतना घोर अपमान, वो भी विवाह के समय। सास की ये दशा हो जाए तो कौन संभालेगा? माता पार्वती को बड़ी चिंता हुई कि लगता है बात बनते बनते रह जाएगी। माता पार्वती ने अपनी मैया को समझाया, कहा मां जिसके विधान में जो होता है हो के रहता है, क्यों दिल छोटा कर रही हो? जहां भी मेरा भाभी है वो हो के रहेगा और कोई इसको मेट नहीं सकता। ये तो नारद जैसे संतों ने जाके मैना को समझाया, तब जाके होश आया। और फिर यह सारी बारात की जो व्यवस्था बनी, आइए भोलेनाथ के स्वरूप से उनका दर्शन करें एक भजन के माध्यम से। और बारात भी सामने प्रतीक्षा ही कर रही है। ओ भोले बाबा की आई बारात, ओ मेरे बाबा की आई बारात,
चलो सब दर्शन करें उस शिव शंकर की आई बारात, चलो सब दर्शन करें। लगना चाहिए कि बारात आ रही है। बारात का स्वागत ऐसे नहीं किया जाता, दोनों हाथों को भाव से बोले, सभी ऊपर हाथ करते हैं और तालियों की सेवा देते हैं। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की, मेरे बाबा की आई बारात, चलो सब दर्शन करें शिव शंकर की आई बारात, चलो सब दर्शन करें। तालियों की सेवा करते हुए भाव चलो सब दर्शन करें भोले बाबा की आई बारात, चलो सब दर्शन करें। जय हो तालियों की सेवा भाव बाजे बाजे डमरू बाजे, डमरू बाजे डमरू बाजे, डमरू बाजे डमरू बाजे, और बाजत है थाल गमा, और बाजत है थाल गमा, चलो सब दर्शन करें भोले बाबा की आई बारात, चलो सब दर्शन करें। देखिए हमारे बीच में भगवान भोलेनाथ की सुंदर झांकी आ रही है और सारे बाराती देख लो कैसे आ रहे हैं। तो सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें भाव के साथ और बाबा के दरबार में जितने भी जिनके पास भगवान ने सुंदर हाथ लिया है दोनों हाथों को ऊपर करें और प्रेम से बोले भोले बाबा विश्वनाथ की हरि बोल, जय हो। एक मिनट, हमारे राजीव भैया मुख्य संचालन, आपसे निवेदन है कि जरा भूत प्रेतों को संभाल के रखें, नहीं तो तांडव शुरू हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इनको संभाल के रखिए आप। और बाबा भोलेनाथ के लिए एक कुर्सी का इंतजाम किया जाए, बाबा भोलेनाथ के लिए एक कुर्सी की व्यवस्था की जाए अविलंब। बाबा कब तक खड़े रहेंगे, आप दूल्हे सरकार के रूप में बाबा है और बाकी सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके भाव के साथ दोनों हाथ खोल के हरि बोल, जय हो जय हो। श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, श्रृंगी
विश्वनाथ की बोलो शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। ऐसी अद्भुत बारात आपने देखी नहीं होगी, पिछले किसी सीजन में नहीं देखी होगी। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से बारात का स्वागत करिए। और एक और बात, आज ये पंडाल जो खचाखच भरा है, वास्तव में ये बारात वाली ही सीन है। और अपनी जगह पर बैठकर सारे लोग जो दूर भक्त हैं बैठ जाएं, बैठ के देखें जयमाल जो आज की भाषा में होता है। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के गले में बरमाला डालकर पाणी ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर रही हैं, तो बैठ के देखें और जोरदार तालियों से स्वागत करें। और साथ में भजन का आनंद लें। और मंच तक कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कथा में व्यवधान पड़ेगा। देखिए, आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, सुंदर झांकी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जिनको जो भी भगवान के दरबार में अर्पण करना रहेगा, अभी आपको समय दिया जाएगा। भजनों उपरांत आप सभी एक एक करके आएंगे और भगवान के चरणों में जो समर्पित करना चाहते हैं वो समर्पित कर सकते हैं। आइए सुंदर भजन का आनंद प्राप्त करें हम सभी मिलकर। देखो देखो हिमाचल नगर में शंभु दूल्हा बने जा रहे हैं। ओ जो दूर तक भक्त खड़े हैं सभी पंडाल में बैठ जाएं। मेरा बार बार अनुग्रह है आप सब से है, बैठ जाइए। बच्चों सारे लोग बैठ जाओ, बैठ के आनंद लो, तभी आनंद आएगा। देखो देखो हिमाचल नगर में शंभु दूल्हा बने जा रहे हैं। देखो देखो हिमाचल नगर में शंभु दूल्हा बने जा रहे हैं। देखो देखो हिमाचल नगर में शंभु दूल्हा बने जा रहे हैं। देखो देखो हिमाचल नगर में शंभु दूल्हा बने जा रहे हैं। देखो देखो हिमाचल नगर में शंभु दूल्हा बने जा रहे हैं। देखो देखो हिमाचल नगर में। तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ दोनों हाथों को खोल के प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की।
आइए हम सभी अपने संचालक महोदय आदरणीय श्री राजीव दुबे जी मास्टर साहब के पास चलते हैं। तत्पश्चात हम सभी सुंदर भी विवाह महोत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो मुख्य यजमान पूजन कर रहे हैं। झांकी का दर्शन अपनी जगह पर बैठ के करें और जिन्हें जो कुछ भी भगवान भोलेनाथ के इस विवाह में अर्पण करना है वो एक एक करके बिना धक्का मुक्की के, भीड़ बहुत है और विवाह में चाहे जितनी व्यवस्था करो कुछ न कुछ तो अव्यवस्था हो ही जाती है। और ये विवाह की विशेषता है, अगर ऐसा ना हो तो काहे का विवाह, काहे की बारात। तो इसका पालन करते हुए जिन्हें जो कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करना है या मंच पर अर्पित करना है, व्यवस्था बनाते हुए वो आए अभी यजमान के बाद और भजन का साथ में आनंद उठाते हैं। विवाह उत्सव का झूम के आनंद उठाइए और मुख्य यजमान को हमारे मास्टर साहब मंच पर भेजें, वहां प्रणाम करके मंच पे आए। हाँ मास्टर साहब आज की इस पावन कथा में पूरे श्री अनंत बहादुर सिंह जी कूड़ेभार सुल्तानपुर, आप महाराज जी के परम प्रिय शिष्य भी हैं और 2 बार महाराज जी की कथा अपने दरवाजे पर करा चुके हैं। एक बार राम कथा, एक बार श्रीमद् भागवत कथा। जिनको भी भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के चरणों में कुछ भी अर्पित करना है वो अविलंब आकर के अपना अर्पण कर लें। कथा आगे मंच बजाइए, मंच बजाइए। भोलेनाथ बाबा महाराज की। अगले क्रम में श्री अनंत बहादुर सिंह जी संगीताचार्य बंधु का सम्मान श्री अनुराग सिंह जी, जरा तालियों से सेवा श्री करते ब्रजेंद्र रहें। कुमार जी, आप कूड़ेभार सुल्तानपुर से चल के आए हैं, तालियों की सेवा करते रहें।
श्री गुड्डू जी और श्री अरुण जी। श्री भोलेनाथ जी महाराज की जय हो। एक थोड़ा सा छोटा सा समय और लेना चाहते हैं हमारे आयोजक बंधु लोग, छोटा सा समय चाहते हैं। इन्हें एक नृत्य, पार्वती नृत्य है। अच्छा, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती नृत्य करती हैं, तो वही नृत्य ये लोग चाह रहे हैं। मैं महाराज जी से क्षमा प्रार्थी हूँ और संगीताचार्य बंधुओं से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 मिनट का 5 मिनट का मौका और दे दें बस। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। अरे अपने स्थान पर विराजमान हो जाए और आचार्य जी हमारे सहयोग करें, जिन्हें जो कुछ समय का ध्यान रखते हुए मास्टर साहब टीकाक्रम को थोड़ा बस प्रणाम तक रोकें। अच्छा, वहीं रख दीजिए, वहीं नीचे जलने ना पाए, ध्यान रखना बिटिया।